ऐसे बड़ों ने क्या सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम रात को मेरी कॉल उठा लेती, मुझसे बात कर लेती, तो मुझे यहाँ आना ना पड़ता। और अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम्हारे हसीन चेहरे का दीदार ना हो पाता। सच पूछो, अब तुमसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। दिल चाहता है तुम हर पल मेरे सामने रहो। मुईद, मुझे यहाँ पर सब जानते हैं, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे। अच्छा, यहाँ शहर में तो लड़के हर अजनबी राह चलती लड़की का हाथ पकड़ लेते। मैं तो फिर भी तुम्हारा तायाजाद हूँ, मंगेतर हूँ तुम्हारा, नहीं? हाँ, बस मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मुझे तुम्हारा डॉक्टरी पढ़ना भी नहीं लगता। फिर छोड़ दी तुमने? नहीं ना, बर्दाश्त कर रहा हूं ना मैं। हाय हाय, यही तो हुस्न है मोहब्बत का। महबूब के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करो जो खुद को पसंद ना हो। अम्मा भी गलत मौके पर फोन करती है। अरे रोमांटिक मूड का कबाड़ा कर दिया। हाँ अम्मा जी जी, हाँ बस निकल रहा हूं। खाना हवेली आकर ही खाऊंगा। जी जी, बस आ गया। खुदा हाफिज। चलो फिर तुम अंदर जाओ, मैं भी चलता हूँ। आप अंदर नहीं आ रहे? हाय, अंदर आ गया तो देर हो जाएगी। सफर लंबा है तो जाना पड़ेगा। चचा जान को मेरा सलाम कहना। तो हैदराबाद से कराची आप मुझे घर छोड़ने के लिए आए थे? हैदराबाद से कराची में तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आया हूं कि मैं तुम्हारा होने वाला मिजाजी खुदा हूं। तुम भूल गई थी इसलिए। और हाँ, रात को दोबारा कॉल करूंगा, फोन अपने पास रखना। वरना तुम्हें तो पता है कराची आना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। या अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि मुईद की सूरत में इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे? बस साबरा, मेरे इस काम में अब देर नहीं होनी चाहिए। अर्सला तो अभी बहुत छोटी है, गरीब अभी 17 साल की भी नहीं हुई। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी इसके लिए। सलाम अम्मा। अरे वालेकुम सलाम, जीता रहे मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। अच्छा, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सोनी, सोनी, जी बीबी जी। जुलेखा से कहो गरम गरम रोटियां लगाए, मोहित साईं आ गए हैं। जी मैं बोलती हूँ। तू सुना, यूं अचानक बिना बताए पैर से जाना हुआ था कराची? तुम्हारी होने वाली बहू का दिमाग ठीक करने गया था। क्या? हाँ, अपनी पढ़ाई की धौंस जमा रही थी मुझ पर, मेरा फोन नहीं उठा रही थी। ऐसी खबर ली है कि आइंदा ऐसी जरूरत नहीं करेगी।
तो मतलब अब तू सुकून में है ना? कहाँ मिला सुकून मुझे। अम्मा, तुम्हें मालूम है ये जो लड़कियां कुछ ज्यादा ही पढ़ लेती हैं, इनकी सारी ताकत इनकी तालीम में होती है। अपने लिखने पढ़ने पर बड़ा नाज होता है, लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं अब सुबह को मजीद पढ़ने नहीं दूंगा, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं उससे शादी कर लूं और वो यहाँ आ जाए। तू होश में तो है? तू अभी ऐसे सोच भी कैसे सकता है? मतलब ये देख कि घर में अभी भी जवान कंवारी बहन बैठी हुई है, और उससे पहले तू शादी कर लेगा तो गांव बिरादरी वाले क्या कहेंगे? अम्मा, यही कह कहकर तुमने मुझसे पहले मेरी तीनों छोटी बहनों को ब्याह दिया है। अब उनके नसीब खुल गए तो क्या कर सकते हैं, और मर्द का क्या है, मर्द तो सदा जवान रहता है। अम्मा, जो भी कहो, मेरा फैसला अटल है। मैंने ठान ली है कि अब मैं सुबह को मजीद वक्त नहीं दूंगा। मैं उसकी डॉक्टरी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं उसके आखिरी साल के पर्चे होने से पहले ही उससे शादी कर लूंगा। जरा सोच, तुझे क्या लगता है, क्या मुझे अरमान नहीं है कि मैं अपने इकलौते बेटे के सर पे सेहरा सजा देखूं? मगर बेटा, ये बात है बरादरी की, और मैं नहीं चाहती कि कल को कोई तुझ पे उंगली उठाए, कोई ये कहे कि जवान बहन को घर में बिठा के भाई ने शादी कर ली। देख मेरा बेटा, जहां तूने इतना सब्र किया है, कुछ दिन और रुक जा। बस आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर लेना, तो उसके बाद जब तू कहेगा मैं तेरी दुल्हन को घर ले आऊंगी। माँ, मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। और जहां तक बात रही छोटी की, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। वो मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटियों जैसी है। मैं वादा करता हूं, मेरी शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसको वैसे ही शान और शौकत से रुखसत करूंगा जैसे बाकी बहनों को रुखसत किया है। बस आप चाचा जान को कह दें, हम जल्दी कराची आकर शादी की तारीख लेंगे। अब देखता हूं कैसे बनती है डॉक्टरनी मेरी मलका। क्यों खुद को हलकान कर रही हो? तुम्हें पता तो है अम्मी का, वो जिस बात पे भी अड़ जाएं। कि मेरा अपनी जिंदगी पे इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हमारे माँ बाप के नजदीक तालीम की तो कोई अहमियत ही नहीं है। बचपन से आज तक मैंने एक दफा भी नहीं देखा कि अम्मी या अब्बा ने मुझे मेरे रिजल्ट पे अप्रिशिएट किया। पता नहीं हमारे अम्मी अब्बा रहते किस दौर में है। मैं समझ सकती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम सोचो ना, हमारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे मोहित भाई जैसे अमीर लड़कों का रिश्ता बहुत नसीब से आता है। पता नहीं उस मैट्रिक पास में ऐसा क्या रखा हुआ है। उसने मैट्रिक तक तो चीटिंग करके क्लियर किया है। तुम्हें पता है उसको कफ तक बोलना नहीं आता, कक का सिरप बोलता है वो। खुर्शीद ताई अम्मी की शादी अगर ताई अब्बू से ना हुई होती तो क्या उनके पास ये सारी दौलत होती? नहीं, हमारे जैसे बल्कि हमसे भी छोटे घर में रह रहे होते वो लोग, क्योंकि ताया अब्बू की माली हैसियत और तालीम दोनों हमारे अब्बा से कम थी। तो खुर्शीद ताई अम्मी की वालदा ने मरने से पहले अपने हिस्से की सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी, जिसको बाद में ताया अब्बू ने संभाला, कारोबार खड़ा किया, जिसकी पकी पकाई आज मुंह बैठ के खा रहा है। अरे एक चिवन्नी तक नहीं कमाई उसने आज तक खुद। शुक्र अदा करो अपने मरहूम ताया जी का, जिन्होंने तुम्हें चुना अपनी बहू के लिए। उनके बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है, बड़े बड़े घर की लड़की उनकी बहू बन सकती थी, लेकिन किस्मत तुम पर मेहरबान हुई। मैं शादी से इनकार नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरी डिग्री। अरे चप्पे चप्पे पर डॉक्टर मारे मारे फिर रहे हैं। ऐश देखो ऐश, जो शादी के बाद मिलेगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, कलाइयां भरी भरी सोने की चूड़ियों से, दिन में मुर्गी, रात में बकरे का गोश्त, सारा दिन एसी चलेगा,
बड़े बड़े जनरेटर, जायदाद, पैसा, इज्जत, सब कुछ तो है उसके पास। ये इस डिग्री का तुम क्या करोगी? अगर हम तुम्हारी कमाई खाएं भी ना तो तुम इतना पैसा नहीं बना सकोगी जो वो एक दिन में बनाता है। आपको समझाना नामुमकिन है। देख रही हो उसे? मैं भी किसे समझा रही हूँ। आप अपने आप को संभालें, अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। ये सारी बातें समझ रही है आपकी। इससे अपनी पढ़ाई के आगे खाक समझ आ रहा है। देखा नहीं था कैसे बात कर रही थी? इतनी नफरत भरी है इसके अंदर अपने मंगेतर के लिए। अल्लाह जाने क्या होगा इसका शादी के बाद, कैसे गुजारेगी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ जिसको अपना बराबर ही नहीं समझती। अम्मी ऐसी बात नहीं है, वो तो बस अब ही आप ही अपनी पढ़ाई छूट जाने की वजह से परेशान हो रही हैं, इसीलिए गुस्से में ना जाने क्या कुछ कह दिया उन्होंने, वरना वो भी मोहित भाई को पसंद करती हैं। क्यों आप ही ठीक कह रही हो ना मैं? हाँ, ठीक है, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हें शादी के बाद पढ़ने दें, और तुम दोनों समझाओ इसे। तो मूड ठीक कर ले अपना आप, अम्मी बोल रही है ना वो बात करेंगी, परेशान मत हो।